खुर्रम दस्तगीर साहब, पीपल्स पार्टी बड़े सख्त बयानात दे रही है। जो है वो आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की, मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि ये इंतखाबी बातें हैं, तो लग ऐसे रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने ही आपके खिलाफ इंतखाब लड़ना है और आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाब नहीं लड़ना। ये अगरचे जो पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू है उसकी बेहतर वजाहत तो वही दे सकते हैं, लेकिन उसकी वजह जो हमें समझ आ रही है वो यही है कि सिंध में एक जो कोशिश पहले हमने एमक्यूएम के जरिए की है कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और अब जो हमारे नए सदर हैं बशीर मेमन साहब, वो मुख्तलिफ जमातों से राब्ते कर रहे हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, कि इस दफा सिंध में भी मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ अपने साथियों के साथ मिलकर भरपूर इलेक्शन लड़े। तो पीपल्स पार्टी जो 15 साल से सिंध में इक़्तिदार में है, तो अगर किसी को प्लेइंग फील्ड लेवल या जो भी मिला है उससे ज्यादा तो 15 साल से ज्यादा नहीं हो सकता कि एक ही जमात एक सूबे में हुकूमत कर रही है। तो उनको शायद सिंध में जो चैलेंज आ रहा है उसकी वजह से हम ऐसे बयानात देख रहे हैं। लेकिन जैसे अब अगर पंजाब में तशरीफ लाए हैं, पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो ये तो अच्छी बात है। ये तो ज़रदारी साहब ने ही बड़ी अच्छी बात उस दिन कहा कि जमहूरी मुकाबला होना चाहिए, तो जमहूरी मुकाबला होगा, सिंध में भी होगा और पंजाब में भी होगा। सिर्फ पंजाब में नहीं होगा, सिंध में भी होगा, और यही वजह है कि शायद इस तरह के बयान आ रहे हैं। अच्छा, मगर इस पे खुर्रम दस्तगीर साहब, जो बशीर मेमन के हवाले से एतराज़ात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने केसेस बनाए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर और मुस्लिम लीग नून ने उन्हें सिंध का सदर बना दिया, तो आपके ख्याल में इन एतराज़ात ने कह लें या ये जो तनकीद है इसका जवाज है? जी, मेरी नजर में तो नहीं है। उनको अब रिटायर हुए कुछ अरसा हो गया है, और जो आईनी मुद्दत है वो भी अब क्रॉस हो चुकी है। उनका हक है कि वो सियासत में हिस्सा लें, और अगर उन्होंने अपने आप को पेश किया है और मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त भी सिंध में एक चैलेंज का सामना है, ये कोई आसान नहीं होगा। तो अगर एक ऐसा शख्स है जो अपनी तवानाइयां इस पर सर्व करने के लिए तैयार है और बेहतर तरीके से एक राबता साजी कर सकते हैं, सिर्फ राबता नहीं, राबतों को बनाना पड़ता है, वो कर सकते हैं, तो इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मैं इसी पर हैरान हूं कि कोई भी जमात अपने किसी भी पाकिस्तानी शहरी को अब किसी सूबे में अपने लिए मुकर्रर कर सकती है, उसमें किसी दूसरी जमात का एतराज मेरे लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि इसमें क्या मंतक है, क्योंकि हमें तो सब ने मिलकर वो एक जमहूरी मुकाबला करना है इंशाल्लाह 8 फरवरी को। और अगर हम भी ये एतराज करना शुरू कर देंगे कि आपने यहाँ किसी शख्स को टिकट क्यों दिया, ये तो हमारा मुखालिफ था, या उस शख्स को ओहदा क्यों दिया, वो तो हमारा मुखालिफ था, तो इस तरह तो ये फिर जो असल डिस्कोर्स है वो यही है कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध में जो... अच्छा, मेरा ख्याल है खुर्रम साहब से कुछ राब्ता करते हैं। जो बात हो रही थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और ये तनकीद का एक सिलसिला है जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से किया जा रहा है और ये कुछ अरसे से जारी है। मुस्लिम लीग नून का उस हवाले से कहना है कि ये इंतखाबी बातें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इशारतन और कभी खुलकर मुस्लिम लीग नून का नाम लेकर तनकीद करे। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू हो रही थी, मुझे बताइए, आज उन्होंने किंग्स पार्टी का हवाला दिया, तो क्या 2023 के इंतखाबात में कोई किंग्स पार्टी भी है आप तो नहीं है? डालें कि अगर तहरीके इंसाफ के को लोगों ने छोड़ा है तो उसकी बेनिफिशियरी यानी उसका फायदा मुस्लिम लीग नून ने नहीं उठाया, वो हम में आके ज्वाइन नहीं किए, तो लिहाजा जिस जमात में वो जा रहे हैं सवाल उनसे होना चाहिए। हम तो बेनिफिशियरी नहीं है PTI के ब्रेकअप के। हम तो अपने 2018 में भी पाकिस्तान के 1,28,00,000 लोगों ने, शहरियों ने हमें वोट दिया था। हम उस वक्त भी सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात थे और उसी की वही एक बेसिस है जिस पर हम खड़े हैं, लिहाजा हम तो अपने लोगों के साथ ही चल रहे हैं। हमने तो किसी और पार्टी के लोग मुस्तार नहीं लिए।
لیکن وہ کچھ ایسے تاثر بنایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہ ہواؤں کا رخ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، پھر مسلم لیگ نون کے باپ پارٹی کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں، تو کیا یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی میدان سج رہا ہے یا میدان بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک تو مختلف جماعتوں سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا ہے، وہ تو ایک جمہوری سیاست کا حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے نہ الیکشن کمیشن سے، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی مقتدرہ سے، کہ جس طرح ڈسکا میں ہوا تھا کہ ہمارے لیے پریزائڈنگ افسر اغوا کیے جائیں۔ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے سڑکوں پہ گولیاں چلائی جائیں اور ووٹروں کو ہراساں کیا جائے۔ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کسی جماعت کو توڑا جائے، ان کو ہم میں شامل کرایا جائے۔ جس طرح آپ کو ذرا یاد ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون سے ایک جنوبی پنجاب اتحاد بنایا گیا اور پھر اس کو پی ٹی آئی میں ضم کروایا گیا تھا۔ ہمارا ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور ہمارا نہ ہی کوئی مطالبہ ہے کہ الیکشن کے دن آر ٹی ایس جو ہے وہ بٹھا کر ہمیں ایکسٹرا سیٹیں دی جائیں۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ الیکشن کے بعد، نہ انشاءاللہ نہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد جو ہے کوئی جہاز بھر کے ہمارے لیے لائے جائیں اور ہمارے زبردستی کی حکومتیں بنائی جائیں۔ میں نے کہا ہم نے بدترین حالات میں بھی اپنی جو جمہوری جدوجہد تھی وہ کی ہے۔ پاکستان کے عوام نے بدترین حالات میں بھی 1.28 کروڑ پاکستانیوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، اور جی میرا خیال ہے خرم صاحب سے جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے مسلم لیگ نون کا موقف، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلسل جو بیانات آ رہے ہیں ان پر کیا ہے۔ ابھی ایک پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مزید خبروں پر بات ہوگی۔